सावधान। इडमो अर्हन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो अजायाणं इडमो साहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। महाभाग्य से जिन शासन मिल गया है, हम विचार करें कि ऐसे अनंत जीव हैं जिन्हें कभी नित्य निगोद को छोड़ना ही नहीं है। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्हें कभी नित्य निगोद को छोड़ना ही नहीं है। दो प्रकार के निगोद दशाएं हैं, एक नित्य निगोद कहलाता है, एक इतर निगोद कहलाता है। नित्य निगोदिया वह जीव होते हैं जिनने कि आज तक निगोद वास को छोड़ा ही नहीं है, और नित्य इतर निगोदिया वह कहलाते हैं जो एक बार त्रस पर्याय प्राप्त कम से कम कर चुके हैं, पुनः निगोद में पहुंच गए हैं। तो बहुधा जीव राशि तो ऐसी है कि जो नित्य निगोद को छोड़ेगी ही नहीं, अर्थात अनादि काल से निगोद में हैं और अनंत काल तक निगोद एकेंद्रीय वनस्पति काय पर्याय में ही जन्म मरण करके अपने अनंत काल जीव पने की, जिसको कि कभी बोध ही नहीं हो पाएगा कि हम जीव हैं। उसको कभी अनंत काल में यह बोध नहीं होगा कि मैं जीव हूं, क्योंकि उसको निकलना ही नहीं है। आप अम्मा जी इस तरह बैठ जाए, है ना, सामने थोड़ी महिला है, नहीं बैठे तो ठीक है। अम्मा जी को इस तरह भाई साहब आप सामने आ जाओ। हैं? आप बिल्कुल यहीं सामने बैठ जाओ ना बस। हाँ, अच्छा। तो ऐसी जीव राशि सर्वाधिक है, और ऐसी जीव राशि सर्वाधिक है
जो ना निगोद से निकली है ना निकलना है। महाभाग्य है कि उनमें हम नहीं हैं, वहां से निकल आए। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकलकर स्थावर में आ जाना। तो क्या निगोद या स्थावर काय से भिन्न है क्या? स्थावर काय से क्या भिन्न है? देखो, स्थावर एक इंद्री में ही निगोदीय आते हैं, लेकिन वनस्पति काय के अंतर्गत हैं। एक सप्रतिष्ठित होती है, एक अप्रतिष्ठित होती है। तो निगोदिया जीव जो होते हैं वह जीव कौन से हैं? उस वनस्पति काय में जो कि एक शरीर के आश्रित अनंत जीवों का जीवन चलता है। उसमें थोड़ा और देख लेना आप, इसमें सप्रतिष्ठित में आते हैं कि अप्रतिष्ठित में आते हैं, थोड़ा देखना। उसमें भी भेद डाला जाता है, अर्थात उनकी दशा और अधिक दयनीय है जो निगोदिया है। यद्यपि दोनों एक इंद्रिय हैं, 5 स्थावर काय भी एक इंद्रिय और निगोदिया भी एक इंद्रिय है, लेकिन निगोदिया की स्थिति बहुत दयनीय है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। त्रस पर्याय प्राप्त करना। छेढ़ाला में कहते हैं दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्रस पर्याय लही त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। अर्थात चिंतामणि रत्न जैसे किसी को प्राप्त हो जाए, ऐसे ही वो स्थावर काय से निकल के त्रस काय में आना बहुत दुर्लभ है। चिंतामणि हर किसी को तो नहीं मिलता। चिंतामणि जानते आप क्या कहलाता है? कि जिसके चिंतन मात्र से इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा चिंतामणि रत्न कितना दुर्लभ है, महादुर्लभ है। क्या है? त्रस पर्याय की बात है भी। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। त्रस पर्याय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि होना। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अब देखो, हम निगोद से निकल आए, इस थावर से भी निकल आए, विकलत्रय से भी निकले आए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को कहते विकल त्रय। विकल माने होता है अल्प, अल्प है ना इंद्रियां भी इनकी। पंचेंद्रिय होती पूरी, अभी अल्प इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, विकल त्रय। और उसमें भी असेनी पंचेंद्रिय नहीं हुई है, क्योंकि तोता और कुछ पानी वाले सर्प आदि असेनी पंचेंद्रिय भी होते हैं। उसमें भी हम त्रियंच नहीं हुए, हम त्रियंच नहीं हुए। उसमें भी हम नारकी नहीं हुए, उसमें भी मिलेच्छ मनुष्य नहीं हुए। मिलेच्छों की संख्या देखें, जैसे अपन भरत क्षेत्र में ही देखें तो 5 मिलेच्छ खंड हैं और एक आर्यखंड है। हम यहाँ आर्यखंड में रहते, लेकिन आर्यखंड में रहते हुए कुछ ऐसे पाश्चात्य आदि देश है जो मिलेच्छों जैसे उनके आचरण है, यद्यपि हैं आर्य वो, कि जो खाने पीने और भोगों के लिए ही जीवन जी रहे हैं। ऐसे जीव हैं जिन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जीवों में भी हमारा जन्म नहीं हुआ।
उसके बाद हम इस उत्तम देश में आ गए हैं, उत्तम कुल में आ गए हैं, उत्तम जैन कुल प्राप्त हुआ है, इंद्रियों की पूर्णता है, शरीर की निरोगता है, सब प्रकार से अनुकूलता है, बुद्धि हमारी व्यवस्थित है, और इस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए हम यहाँ आके बैठ भी गए हैं। इतना काम तो पुण्य का था, उसने कर दिया। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। यहां तक का कार्य था पुण्य का। यहां मंदिर में प्रवेश का कार्य का है, किसका था? पुण्य का। अब कार्य हमारा शुरू होगा, काय का? पुरुषार्थ का। जिनवाणी सुनने को मिल गई, यहां तक पुण्य ने व्यवस्था कर दी, लेकिन जिनवाणी को सुन के समझना ये पुरुषार्थ है। माता क्या सुनने के लिए जिनवाणी मिल गई, जो पुण्य ने व्यवस्था इतनी मिला दी। लेकिन जिनवाणी को सुन के उसको आत्मसाद करना जो पुरुषार्थ के अधीन है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मनुष्य भाव में खाओ पियो और सो के अलावा भी कुछ करने लायक है? अम्मा जी, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। आप लोग थक जाती, दोपहर में आराम कर रही थी, आपकी नींद को खराब किया है? आपकी नींद में बाधा डाली, क्योंकि आराम करने का समय था। लेकिन शरीर का आराम असली आराम नहीं है। आत्मा का आकुलता से छुटकारा होना ही सच्चा आराम है। सोते में भी तो कितने विकल्प चलते रहते हैं, शांति है कहाँ? और मनुष्य पर्याय में सोने के लिए कहाँ समय है, क्योंकि इसमें तो आत्मा का कल्याण करने का इतना बड़ा कार्य है। मनुष्य भोग की अगली घड़ी मिले ना मिले कोई भरोसा तो नहीं है। इसलिए जो समय मिला है, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिनसाएगी। जो हाथ में घड़ी बंधी हुई है, बहुत महंगी महंगी घड़ियां बांध लेते हैं, लेकिन घड़ी यहीं रह जाती है। लेकिन जो क्षण, जो घड़ी हमने आत्महित में लगा दी, वही कर्मों के विनाश का कारण होती है। देखो, हमारी नींद तो ऐसी है कि नींद के बीच में एक और नींद हो जाती है। अनादिकाल से चिर निद्रा में तो हम मग्न हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश कहें गुरु 12 भावन। तो क्या कह रहे हैं कि मोह नींद में तो सो रहे थे, उस नींद के बीच में एक नींद और चलने लगी। जैसे आपने वो झूला झूला ना, वो ऐसा घूमता रहता, ऊपर नीचे होता, ऐसा घूमता। एक तो ये झूला, एक झूला ऐसा भी होता जो ऊपर नीचे तो घूमते ही, उसके एक एक पलकियां भी घूमती है। आप बैठे आप लोग को इसमें है? वो तो एक राउंड ले ही रहा है, उसके साथ तो हम चकरा रही हैं, उसकी पलकियां भी घूमे तो आप सोचो चक्कर का क्या हाल होगा। कुछ लोगों को तो उल्टी हो जाती, घबराहट होने लग जाती, बीच में झूला रोकना पड़ता, रुक जा हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, इसलिए लिखा रहता कि कमजोर दिल वाले कृपया उस पर नहीं बैठे। ऐसे ही अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में तो चक्कर काट ही रहे हैं, और उसमें तो सो ही रहे हैं, और एक नींद के बीच में और नींद चल रही है। जैसे एक स्वप्न चल ही रहा है जीवन का, उस स्वप्न के बीच में भी स्वप्न देखते रहते हैं। देखो, साधर्मियों का मिलना भी महाभाग्य से होता है। ज्ञानी जन कहते हैं, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। तो आप लोगों से आज भेंट होना थी,
तो आप लोगों का विचार बना कि आज स्वाध्याय यहाँ पे रखा जाए। तो इस माध्यम से एक चर्चा जो हमारी वहाँ चल रही थी, उस चर्चा को ही थोड़ा यहाँ आगे बढ़ाते हैं अपन। आपके सामने एक पुस्तक रखी है जिस पे लिखा है जैन धर्म, परमात्मा होने का विज्ञान। ये समझो कि समस्त ग्रंथों का सार रूप में एक बिल्कुल संक्षिप्त और सरल भाषा की पुस्तक है। भाई साहब कह रहे थे बहुत सरल विषय चलाना, कठिन नहीं चलाना। तो जो सरलतम है, जिसको ABCD धर्म की नहीं आती है, उसको ABCD से लेके Z तक की पढ़ाई इसमें है। समझ में आया ना? ABCD से शुरू होगी और XYZ परमात्मा होने का विज्ञान, इसको जैन धर्म भी कहते हैं, इसको परमात्मा होने का विज्ञान भी कहते हैं, और इसको भगवान बनने की विधि भी कहते हैं। किसकी विधि दादाजी? भगवान बनने की विधि। वर्तमान में हम दुखी हैं, ये तो पक्का हो गया। अपन दुखी हैं अम्मा जी की सुखी हैं? दुखी हैं, वर्तमान में दुखी हैं। पहले तो जो स्वीकार कर लें कि हम कैसे हैं, हम दुखी हैं। तो दुखी किस कारण से हैं? शरीर में रोग है इसलिए दुखी हैं, परिवार के लोग हमारी बात नहीं मानते हैं इसलिए दुखी हैं, पैसा नहीं है इसलिए दुखी हैं, विवाह संबंध नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हैं, और बहुत सारे कारण दुखी होने के हैं कि दुख का कारण और कोई दूसरा है। बताइए क्यों दुखी हैं अपन? छेड़ाला जी में पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन किया। क्या का वर्णन किया? 4 गतियों के दुख का वर्णन किया। व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि नरक और त्रियंच गति के जीव तो दुखी हैं, मनुष्य गति के जीव कुछ दुखी हैं, कुछ सुखी हैं, और देव गति के जीव पूर्ण सुखी हैं। ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है। लेकिन दौलत राम जी ने पहले यह बात कही कि इस भ्रम को दूर कर दो। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असारा, या में सुख नाही लगा। भाई साहब आपके पास तो सब अनुकूलताएं हैं। पहला सुख निरोगी काया, शरीर भी अच्छा है उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से। दूजा सुख हो घर में माया, तो माया की कोई कमी नहीं है, माया इतनी है कि पता नहीं है, तो दूसरा सुख भी है। तीजा सुख कुलवंती नारी, तो इनकी नारी कैसी है? आज्ञाकारी कुलवंती है ही। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बहुए लड़के आज्ञाकारी हों, सब वो भी सुख हैं भाई सबको हर प्रकार के। अब इन्हें सुखी होने की क्या जरूरत है? सब प्रकार से सुखी हो, सब अनुकूलताएं हैं, फिर भी यहाँ क्यों बैठे अपन जिनवाणी सुनने? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अंदर में एक आवाज आ रही है कि कुछ और चाहिए। आप विचार करो, अपन इतने काम करते सब सुखी होने के लिए तो कर रहे। भोजन किया काय के लिए? सुखी होने के लिए। भूख मिट गई कि नहीं? भूख मिट गई होती तो शाम को फिर भूख क्यों लगेगी? भाई सब कहने थोड़े जल्दी छोड़ दियो, शाम को अंधू करने लोगों को। हमने कि सुबह खा के तृप्त हो गए थे, शाम को क्या हो खाने? अरे भोजन से अगर भूख मिट गई होती सुबह के भोजन से, तो शाम को क्या हो कर रहे? इसका मतलब ये हुआ कि उस भोजन ने क्या किया? तृप्ति नहीं की। पानी पिया था, फिर प्यास क्यों लग गई 2 घंटे बाद? क्योंकि उस जल ने प्यास बुझाई ना, इसलिए को लौटाने आया हूँ, इसलिए वापस करवाने आया है भगवान कि अब आप अपना समारोह, जली ने तो प्यास नहीं बुझाई, अब तो हम जिनवाणी का अमृत पिएंगे। ये भोजन जो किया था इससे क्षुधा नहीं मिटी, ये आपको वापस करवे आए, अब तो हम अपना अंदर के अतीन्द्रिय आनंद के भोग से तृप्ति करेंगे।
तो जीव चारों गतियों में दुखी है, पहले यह निर्णय करो कि हम दुखी हैं, तब इलाज होए। कोई गया भैया डॉक्टर के पास, ने कहा यार भैया हम तो डॉक्टर साहब ऐसे पेपर पढ़ के आ गए थे, तुम पेपर पढ़ के आए हो, इलाज रोग ना बताओ तो डॉक्टर इलाज कहाँ करे। ऐसे हम जिनवाणी को पेपर की तरह पढ़ जाएं और अपनी समस्या का समाधान ना खोजें कि हम परेशान हैं और कैसे हमारे दुख दूर हों, सो कैसे दूर हुई हैं। तो हमने चारों गतियों में जीव दुखी है और दुख का कारण है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। माता जी काय के कारण दुखी है? बहू अपनी बात नहीं मानती से, आपकी तो मानत हुई है, हम आपको नहीं याद बहू मानत की नहीं मानत, लेकिन अपन को लगा था कि बहू बात मानने लगे तो हम गंगा नहा ले। नाती हमारी नहीं सुनत, लड़का हमारा नहीं सुनत, शरीर काम नहीं देत, पैसा की थोड़ी समस्या है, ये सब दूर हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। अरे जिनके पास समस्या नहीं है, इनके पास पैसा भी है, शरीर भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, ये सुखी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं भाई, सो हम कैसे सुखी हो जाए? बात तो इतनी सी है। तो दूसरी ढाल में कहा दुख का कारण तुमने जिन जिन पर पदार्थों के ना होने के कारण, अनुकूलताओं के ना होने के कारण या प्रतिकूलताओं के होने के कारण तुम दुखी मान रहे हो, वो सब दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन माने मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा मुझे विश्वास नहीं आया। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा मुझे ज्ञान नहीं आया, और चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति आज तक मैंने नहीं करी, इसलिए संसार में भटक रहा हूं। तो दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे अंदर विपरीत श्रद्धान ज्ञान और हमारा विपरीत आचरण है। ताते इनको तजिए सुजान, तो कैसे छोड़ा जाएगा? सुजान माने सम्यक प्रकार से जान के छोड़ा जाएगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ा जाए और गुणों को कैसे अंगीकार किया जाए। तो पहले जानेंगे क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। हे गे और उपाधि। तीसरी ढाल में छह ढाला की बताया कि सुख क्या है। आखिर सुख क्या है? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुखी होने में है। जी बताइए, हम जो भी प्रयत्न करते हैं वो सुखी होने का करते हैं कि दुखी होने का? क्या प्रयत्न करते हैं? सुखी होने का। सुख क्या है? सुख अनुकूलता में है कि निराकुलता में है? बहन जी, सुख अनुकूलता में है कि निराकुलता में है? पीछे से, सुख अनुकूलता में है कि निराकुलता में है? तो हम निराकुल होने का प्रयत्न करते कि अनुकूलताएं जुटा के प्रयत्न सुखी होने का प्रयत्न करते? मकान अभी पंडित जी पुरानो है, तोड़ ताड़ के 9 बन जाए तो क्या हो जाए? सुखी हो जाए। लड़का की शादी नहीं हो रही, लड़का की शादी हो जाए सो हम सुखी हो जाए। बहू थोड़ी अनुकूल नहीं है, थोड़ी अनुकूल हो जाए सो हम सुखी हो जाए। हम सुख को अनुकूलता में मान रहे हैं और आचार्य देव कह रहे हैं कि निराकुलता में। सो सुख आकुलता बिन कहिए, अनुकूलता में नहीं। आत्म को हित है सुख, सुखी होने में है। सो सुख, वह सुख आकुलता बिन कहिए, उस सुख का लक्षण है निराकुलता। माने जब हमें कोई विकल्प नहीं हो, कोई आकुलता नहीं हो, आत्म स्वभाव की तल्लीनता हो, तो तब सुखी होता है। आकुलता शिव माही ना, मोक्ष में नहीं है आकुलता, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए।
मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो। दो प्रकार से उस मुक्ति के मार्ग का विचार करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कोई दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका कारण या सहकारी है, वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्या? वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसा विश्वास लाओ कि मैं आत्मा हूं। शरीर के अंदर वो चैतन्य ज्योति जल रही है, वो ममल स्वभावी आत्मा। ममल का मतलब जानते आप? मां माने रहित, मल माने मल से रहित जो अमल आत्मा है, वो ममल स्वभावी आत्मा। अभी हम फुटेरा में थे तो ममल पाहुण पे स्वाध्याय करा रहे थे। तारण स्वामी का जो ग्रंथ है, बहुत बढ़िया निरूपण है। तो लगभग 17 और 18 कितनी हो गई, 35 की लगभग गाथाएं वहां पे चली थी। फूलना चल रहे थे, फूलना, मुक्ति सूरी को फूलना, चलो चलो रेस। बहुत सुंदर चर्चा है। देखो, तारण स्वामी ने अध्यात्म की मुख्यता से ग्रंथों में निरूपण किया है। एक उस ममल स्वभाव की धुन, जिसको कहते हैं धुनिया जीव होता है ना, धुन में ही बोले हैं वो, अपनी मस्ती में। और ज्ञानियों का जो उचित होता है कि जिस मस्ती को वो लूट रहे हैं, वो अन्य लोग भी उस मस्ती, उस आनंद को लूटें। तो उस ममल स्वभावी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो ममल स्वभावी आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और ममल स्वभावी आत्मा में स्थिरता सम्यक चारित्र है, वही निश्चय मुक्ति का मार्ग है। उसके लिए सहकारी तत्वों का निर्णय है। आत्मा को सुखी होना है तो तत्व निर्णय से होगा। 7 तत्व है ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही विपर्य। ताते जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत। 7 तत्व जीवादि प्रयोजन भूत हैं, उनको क्या करना है? जानना है, और उनमें हेगे उपादेय तत्व का निर्णय करना है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, और इहु मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन और धर्म दयाजुत सारो, और यहु मान समकित को कारण। यह समकित का कारण जानो। अर्थात हमें सुखी होना है तो सबसे पहले देव शाहद गुरु का निर्णय करना होगा। उसके बाद दिनभर कथित तत्वों का अभ्यास करना होगा, और दिनभर कथित तत्वों के अभ्यास में स्वपर हे उपादेय का निर्णय करना होगा, और स्वपर हे उपादेय के निर्णय पूर्वक निज आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करना होगी। निज आत्मा के श्रद्धान ज्ञान स्थिरता से संवर निर्जरा होगी, संवर निर्जरा में से मोक्ष होगा, और मोक्ष में जीव अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करे। सुखी होना कि नहीं होना? माता, सुखी होना कि नहीं? आप ही से पूछ रहे हैं? सच्चे में सुखी होना कि झूठे में? सच्चे में सुखी होना तो फिर समय निकालना पड़ेगा अपन को विधि सीखने के लिए। ज्ञानियों ने जो विधि बताई है, ज्ञानियों ने जो सुखी होने की विधि बताई है, वो विधि सुनने के लिए हमें यहाँ पे समय से आना होगा, और समय से अपन उस विधि पे चर्चा करेंगे, और चर्चा अकेली नहीं, चर्चा से चर्या में लाना होगा, उस रूप जीवन ढालना होगा। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सर्व ही अरहंत ने
विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। सभी अरिहंत ने जिस विधि से कर्मों को नष्ट किया है वही विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। लोक में व्यक्ति अपने व्यापार धंधे की कला को दूसरे को नहीं बताना चाहता, लेकिन हमारे परमात्मा ऐसे है कि जिस विधि से उन्होंने कर्म को नष्ट करके सुखी हुए हैं उन्हें सबको बता दी। जो उदारता देखो उनकी कि ये सब बेचारे संसार के दुखी प्राणी सुखी हो जाएं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। दौलत राम जी की भी बहुत उपकार है, सही बताएं। जन जन तक इस सरल भाषा में इस जिनवाणी को द्वादशांग के सार को पहुंचा दिया। वास्तव में ज्ञानी विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ है। आज अपन जिस पुस्तक के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, पंडित बाबूलाल जी जैन के माध्यम से बहुत सुंदर जिनागम का सारभूत आत्मकल्याण की बहुत सुंदरतम विधि पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे पेज नंबर 10 निकालने इसका आप उसका सबसे नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। अभी सारभूत मैंने इसकी चर्चा आपको बता दी है। अब अपन यहाँ 10 नंबर पेज, जितनी अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ, चूँकि पहले से विषय चल रहा था तो मैंने सारभूत उसकी चर्चा कर ली है। अब यहाँ जहाँ तक विषय आ गया था वहाँ से विषय आगे अपन बढ़ाते हैं। इसके पहले यह सिद्ध, हाँ ले लें आप, ये सिद्ध किया था कि दुख का मूल है मोहराग देश और सुख का मूल है मोहराग देश का अभाव पूर्वक जीव सुखी होता। इतनी चर्चा सारभूत में अभी तक चली है। अब देखते हैं, राग द्वेष का मूल कारण शरीर का अपने रूप अनुभव। राग द्वेष का मूल कारण क्या है? शरीर का, शरीर मिला ना, कर्म की वजह से शरीर मिला, उसमें अपनापन है, इसलिए राग द्वेष खड़ा हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, वे पैदा कैसे होते हैं। पहले सिद्ध कर आए कि जीव दुखी राग द्वेष से है, तो राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? विचार करने पर हम पाते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल आधार है जीव की यह अनादिकालीन मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं। कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है यह जी। जो जो तन मिलता है तुझको उसी रूप बन जाता आप, फिर उसके परिवर्तन को लक होता है मन में संताप। माता, जो जो तन मिलता है तुझको उसी रूप बन जाता आप। गधा का शरीर मिल जाएगा तो अपने को क्या मानेंगे? मैं गधा। हाथी का शरीर मिल जाएगा तो हाथी, चींटी का मिल जाएगा चींटी, सुअर का मिल जाएगा तो सुअर, इल्ली का मिल जाएगा तो इल्ली। और राजा की कथा सुनी ना कि वो बिष्टा में कीड़ा बन गया और पुत्र से कहा कि मुझे मार देना तो मैं इतनी गंदी जगह पे रहूंगा, अच्छा लगता है क्या? सो मारने गया, सो वही बिष्टा में यहाँ से वहाँ होने लगा, छुपने लगा। तो महाराज जी से पूछो कि जो क्या कर रहे हैं? कहने वही में मजा कर रहा हूँ, तो बहुत मजा आ रहा हूँ मैं। है बिष्टई में मजा, जिस पर्याय में गया उसी में तय में है। बिष्टई में यहाँ की वहाँ, यहाँ के वहाँ किलकोटे कर रहा हूँ। जो पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता जीव। जीव की यह अनादिकालीन मान्यता कि मैं शरीर हूं, यह जीव निज में चैतन्य होते हुए, आप ही जानने वाला होते हुए भी स्वयं को चैतन्य रूप ना जानकर शरीर रूप जान रहा है। अम्मा जी अपन है कौन? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना।
तू क्या है? तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की। किसकी गीत गाए जा रहे? जिनवाणी रखी। तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ लिखे किसके लिए? वेदी पे रखवे के लाने हैं कि तुम वेदी पे रख दियो और उनको उठाइयो ना, ओकी बस पूजा करते रहियो और बस तुम्हारी तो धर्म होगा। भैया वन्ने ही से लिखे थे कि पढ़ो तुम शांति से बैठ के, इनको वाचन निरंतर 3 टाइम होत रहे, तब तो ये चैत्यालय वगैरह की सार्थकता है। हाँ, चिंतन करो, जीवन जियो, तब तो शांति आएगी। मिश्री की आरती उतारवे से मिठास थोड़ी ना मिले। मिश्री को मुंह में डालो, उसका रस लो, चूसो आराम से। ये तत्व तो ऐसा है जिसको पियोगे तो आनंद आएगा, जिसका रस चखोगे तो आनंद आएगा। मात्र जय जयकार करने से आनंद आने वाला वो शुद्ध बस मनन करना, बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मनन और चिंतन करना चाहिए, करना ही चाहिए, ऐसा ही है। चेतन रूप न जानकर शरीर रूप जान रहा है। शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापन आ जाता है। अब देखना, आपके कितने बच्चा हैं अम्मा जी? बच्चा कितने हैं आपके? 2 लड़की 4 बेटा हैं कि बेटियां? 2 बेटी लड़के 4 बेटी हैं। का नाम है उनके? बड़ी बेटी का नाम मधु, पद्मा, बेबी और साधना। बेटियों का नाम लड़का को मनोज और मनीष। नाती पोता हुई हैं? नाती पोता है। कितने हैं? नाती है आदित्य नाम नाती का, और बेटी का नाम नाती का नाम मनु, और एक दूसरे लड़के की बेटी का नाम राशि, और लड़के का नाम रोमेश। हाँ, और बस हो गए 2 के। ये के बच्चा है? बेटा के 2 बच्चे हैं। शरीर सुनो, हाँ व्यवहारिक, हाँ सही कह रही हैं आप। 11 नंबर पेज पे ऊपर देखो आप, शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापन आ जाता है। व्यवहार से ही, हम व्यवहार ही से पूछ रहे थे, हम निश्चय से नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अपने को उस व्यवहार में ऐसा अपनापन है कि निश्चय से अपने लगने लग जाते। आपकी नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा लगता कि हमारी संतान है और हमारी ना मानेंगे। अच्छा, हमने इतने कर कर के मर गए, हमने कैसे पालो तुम्हें पता है? हमने नहीं खाओ तुम्हें खिलाओ, हम गीले में सोच रहे तुम्हें सूखे में सलाओ, हम फटे कपड़ा पहनत रहे तुम्हें साजे पहना है, और आज तुम ई को जो दे रहे तुम हमें का के तू को फल जो दे रहे कि आज हमें खावे खिलाने नहीं दे रहे तुम, हमने ही खिलाने पैदा करो तो होते ही से का तपन होते ही से इसे अच्छी तो क्या हो जाती? क्यों निकलता जी आखिर? क्योंकि तन्मयता है। हम शरीर हैं और ये हमारी संतान है, इन्हें हमारी सेवा करना चाहिए, इन्हें हमारी व्यवस्था मिलाना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई? मैं शरीर हूं। मूल में भूल क्या है? मैं अपने को किस रूप अनुभव कर रहा हूं? शरीर रूप अनुभव कर रहा हूं। तो शरीर का संतान मेरी संतान, शरीर से संबंधित पति मेरा पति, शरीर से संबंधित बहू मेरी बहू, शरीर से संबंधित नाती मेरे नाती, शरीर जहाँ रह रहा है वो मकान मेरा, शरीर जिसमें गाड़ी में घूम रहा है वो गाड़ी मेरी। देखो प्रपचन सार जी ग्रंथ में चरणानुयोग सूचक चूलिका में जब उसको वैराग हो जाता है तो वो कैसा संबोधन करता है
मेरे शरीर को उत्पन्न करवाने वाले माता पिता, तुम मेरे जनक नहीं हो। किसको उत्पन्न करवाया इनने? शरीर को उत्पन्न करवाया। तुम मेरे जनक नहीं हो, मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। किसको उत्पन्न किया आपने? आत्मा को उत्पन्न किया कि शरीर को उत्पन्न किया? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। देह बनी कि आत्मा बनी? तो तुमने आत्मा को उत्पन्न कर दो। सो विचार करो, कैसी भ्रांति चलती रहती है। मूल में भूल है। जहां से अपन को शरीर माना तहां से पूरी लिंक खड़ी हो गई। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, मेरे शरीर को रमण कराने वाली रमणी, मैं अपनी अनादि रमणी के पास जा रहा हूं। किसको रमण कराती थी वो रमणी? शरीर को। मैं किसके पास जा रहा हूं? अनादि रमणी। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी ना अब तक तेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर ना आना पड़ा। भूल के अपना घर, कौन सा? आत्मा का निज घर। जाने कितनों के घर, कितने शरीर रूपी घरों में मुझको जाना। क्या दुर्दशा हमारी हो रही है, हमें विचार करना चाहिए। उसका मूल कारण है इस शरीर में अपनापन। तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापन आ जाता है। शरीर की अनुकूल सामग्री से राग होता है और प्रतिकूल सामग्री से द्वेष होता है। शरीर की अनुकूल सामग्री हुई ना तो राग होता है। सब बढ़िया चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। शरीर बढ़िया स्वस्थ है, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बढ़िया, योगा प्राणायाम बाबा रामदेव के अंदर बाहर हवा करते रहते हैं खूब, एकदम बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शरीर अच्छा, खूब खाते हैं, घी मलाई सब अच्छा है। क्या अच्छा है? शरीर की आत्मा, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन जाता। चैतन्य का जीवन इस शरीर के श्रृंगारों में पूरा घुला चला जा रहा है। एक एक क्षण के करके यह जीवन मनुष्य भाव का निकलता चला जा रहा है। शरीर की अनुकूल सामग्री से राग होता है और प्रतिकूल सामग्री से द्वेष होता है। दो बहुएं हैं, कितनी है बहुएं आपकी? दो हैं? चार? एक भली है और एक बुरी, की के संग रे पसंद करोगी आप? है नहीं, आपकी तो दो ही भली हैं। लेकिन एक भली, ऐसा मान लो कि एक भली है एक बुरी है, की के संग रे वो पसंद करोगी? हम आपको जानत नहीं है, फिर बुराई ना मान जाइए, हम तो तुक्का घाल रहे हैं। भली के साथ कि बुरी के संग? भली के साथ रे वो पसंद करना। जिससे राग होता है उसको अपनाता है और जिससे द्वेष होता है उससे दूर हटना चाहता है। देखो ये हम कोई को जानत नहीं है, हम तो भाई सबको जानत अकेले। सो इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, बाकी आप लोग बुराई ना मान जाइए कि भैया पंडित जी का के रहते हैं। अम्मा जी वैसे बुरी तो नहीं मानेंगी, मान जाओगी? विचार करो, सबकी समस्याएं एक सी हैं, लेकिन तो आदमी को यह लगा कि हमें देख के बोल रहे हैं, हम किसी को देख के नहीं बोल रहे। सबकी समस्याएं एक ही हैं, एक ही रोग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। इसी मार्ग में चल रहे तो अनुभव आपके और हमारे एक से मिल जाता। कछु लोग के पंडित जी तुमने हमें देख के कहते, हमने कि हम तुम्हें जानते नहीं है, हम तुमसे देख के कैसे कहते? लेकिन समस्याएं रोग एक ही सो है, एक ही से समस्याएं हैं। तो आदमी को लगा कि भैया हमारी बात है, और बात भी अपनी ही है। ये संसार के दुख हमें तो भोग रहे, कोई दूसरा तो भोग नहीं रहा। शरीर की अनुकूल सामग्री से राग होता है, प्रतिकूल सामग्री से द्वेष। शरीर में अपनत्व के अलावा इसके जो शुभ अशुभ विकारी भाव हो रहे हैं उनको भी यह अपने रूप ही देखता है। अब जो दूसरा रोग खड़ा हो गया, एक तो शरीर में अपनापन। देखो 7 तत्व होते ना, 7 तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव,
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अच्छा स्वाध्याय है आप लोगों का। तो कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्व होते हैं। अब इसमें हेय उपाधि करते ना, तो देखो जो शरीर है वो अजीब है, और जो मोहराग देश के जो भाव उठते रहते ना, अपन परेशान होने से हैं। पता नहीं जिद्दी कैसे कैसे विचार चलत रहत, हमें पता नहीं कहाँ के विचार चलत रहत कहीं चलत रहता आप लोगों का। अपने आप चलते रहते, ऑटोमेटिक चल रहे हैं, बहती हुई चली जा रही है धारा। कभी यहाँ चले जाते, कहीं वहाँ उड़ जाते, कभी ऊर्ध्वलोक, कभी मध्यलोक, कभी अधोलोक, ऐसे घूमते रहते। सबसे तेज गति मन की है। इतने बैठे बैठे घरे कितने बार हुआ जिज्जी तुम? अब हम कितने गए? अरे मन तो कितने चक्कर लगाया, अरे यार गैस पे कुछ सामान तो नहीं धरे आया, बंद कर, भूल तो नहीं गया, खिचड़ी धरे के आए थे हैं? धर तो नहीं आई थी कछु आप गैस पे? तो कितनी देर जल्दी घर पहुंच गए? अरे यार हम भूल गए कि तालो लगा के वो तिजोरी हती बंद करके लॉक करके आए कि नहीं आए। अब आप कितने घूम रहे? तिजोरी के पास घूम रहे। सबसे तेज गति काय की है? मन की गति है, उड़ता रहता है। तो जो शुभाशुभ भाव चलते हैं जीव के, वो आश्रव भाव है। शरीर अजीब है और शुभाशुभ भाव हैं वो आश्रव भाव हैं। तो पहले तो इसका अजीब में अपनापन होता है और फिर आश्रवों में अपनापन होता है। देखो उनने हमारी बात काट दी, हमने कितना अच्छा विचार रखो। तो कौन सा विचार? वो आश्रव भाव। उन भावों की भी पकड़ होती है, हमारे विचार हैं, उनको अपना मानते रहते, उनकी पकड़ और कठिन है। हमने कही थी, तुमने कही थी, सब कर्म के उदय के खेल चल रहे हैं। जब विचारों की तरंग भी उठ रही हैं तो कर्म का उदय आता है और तदनुकूल व्यक्ति के विचार भी चलने लग जाते हैं। आश्रव भाव, और अजीब दुख रूप नहीं है, आश्रव भाव। जो शरीर में अपनेपन का भाव है, जो भाव आश्रव, वो दुख दे रहा हमें। अच्छा, किसके शरीर ने कहा कि रसगुल्ला खिलाओ? किसी के शरीर ने आज तक कोई डिमांड की कि आज खट्टो खाने भैया, आज तो खट्टो से जाना, आज तो बढ़िया चाट पकौड़ी बन जाए, आज मिठाई अच्छी बन जाए, रसगुल्ला वगैरह बना लो थोड़ा से, आज तो गरम गरम भजिया हो जान दो, थोड़ी ठंडक है। कौन के शरीर ने कही? शरीर तो कछु कहते ही नहीं है, जड़ है, अचेतन है। जो मोह है जो शरीर में, जो मोह, जो आश्रव भाव उठते हैं, जो आश्रव भाव कहते रहते। अब तो शरीर अच्छा होगा, पुष्ट होगा, बढ़िया होगा। अब तो शरीर बीमार है भैया, बड़ा अपवार है, अब क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान है भैया, हम तो बहुत, शरीर काम ही नहीं करता। जो को बोल रहा हो? मोह। तो जो शुभाशुभ भाव उठते हैं, जो आश्रव भाव उठते हैं, उन आश्रव भाव में क्या है? उनको भी यह अपने रूप देखता है। हमारे भाव, यदि भाव नहीं है, शत्रुआ है। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल रहना, और जिस शुभाशुभ भावों की जो कल्लोलें उठती रहती ना, ये आत्मा की चैतन्य शांति को हिला देती हैं। अरे शांत निस्तरंग तालाब था, उसमें आपने एक पत्थरा फेंक दो, अब क्या होगा? पूरा हिलो जगाओ कि नहीं हिलो जगाओ? ऐसे ही शांत निराकुल स्वभाव है, उसमें विकल्पों की तरंगें उठ गई तो आत्मा कैसी हो गई? अशांत और आकुलित हो गई। तो जो दो चीजें, एक तो शरीर में अपनापन करता है, दूसरे आश्रवों में अपनापन करता है। तो शरीर में अपनापन करता है और शरीर के लक्ष्य से आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं। शरीर के लक्ष्य से क्या होता है? इसमें अपनापन होता है, इसके कारण जो राग द्वेष की तरंगें खड़ी होती हैं। तो क्या कह रहे हैं? शरीर में अपनत्व के अलावा इसके जो शुभाशुभ विकारी भाव हो रहे हैं, उनको भी यह अपने रूप देखता है। अब किस रूप देखता है? अभी तो समय हो गया है, आज थोड़ी सी सेटिंग में अपनी देर हुई है, तो आगे इस विषय को अपन क्रम से देखेंगे कि किस किस रूप में अपन आश्रवों में अपनापन करते हैं। आज अजीब में अपनापन, शरीर आदि में अपनापन कैसा करते हैं, उसके कारण क्या स्थिति बनती है, फिर आश्रवों में क्या है अपनापन, और किस प्रकार से हम दुखी हैं और कैसे सुखी हों। बहुत सुंदर ढंग से इसमें चर्चा है। समय मिले तो आप खुद बाँचना एक बार।
फिर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के बीच अचानक योग बन गया, भाई सब बता रहे थे कि आप लोगों ने कहा कि बैठ के यहाँ चर्चा करें, तो अपन को तो कहीं चर्चा करना है, अपन को तो चर्चा करना है जिनवाणी की भगवान महावीर की देशना जो आई है उस पर चर्चा करना है। और आप जैसे साधर्मी मिल रहे हैं तो और अच्छा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ भी जैसी चर्चा होगी क्रमशः इसके आगे अपन आगे देखेंगे। अभी अपनी वाणी पे विराम देते हैं। ती तो है जपों दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, पालन सदा यही मोक्ष।